वालेकुम, कैसे हो बच्चों? मज़े में। आज हम हिंदी में पाँचवें पार्ट जो अपना पढ़ गए हम, जो पाँचवा पार्ट जो पढ़े हम चिड़ियाघर की सैर, उसके अंदर आज हम अभ्यास करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है। प्रश्न एक, ऊंची आवाज़ से पढ़िए। ऊंची आवाज़ से पढ़िए। तो इसमें क्या करना है, आपको ऊंची आवाज़ से पढ़ना है। उसमें पहला क्या है शब्द? रक्षक, क्ष, रक्षक। दूसरा रक्षा। तीसरा पक्षी। इसी तरह से त्र से हमको यहाँ पर कौन कौन से शब्द दिए गए हैं? पत्र, नेत्र, पुत्र। उसके बाद है तीसरा ज्ञ। ज्ञ से कौन कौन से शब्द यहाँ पर दिए गए हैं? आज्ञा, ज्ञान, प्रज्ञा। उसके बाद कौन सा है चौथा प्रश्न में? चौथे के अंदर कौन सा है, कौन सा वर्ण है? श्र। श्र से कौन कौन से शब्द बनाए गए हैं यहाँ पर? श्रम, परिश्रम, विश्राम। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, पढ़िए और लिखिए। यहाँ पर हमको पढ़ना भी है और नोट में लिखना भी है। तो इसको हम इस तरह से पढ़ेंगे, मक्खन, फिर मक्खी, क और ख को मिलाकर जो शब्द बना मक्खन, मक्खी। दूसरा च और छ को मिलाकर कौन सा बनाया शब्द? मच्छर, मगरमच्छ। ट और ठ से मिलकर क्या बना? चिट्ठी, गट्ठर। ठीक है। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित अंश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर हमें एक कुछ अजब कुछ गजब एक दिया गया है। ठीक है। तो यहाँ पर हमें इसको पढ़ना है और उसके ऊपर से हमें प्रश्न के उत्तर हमें देने हैं। यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया है, उस पर को हमको पढ़ना है और हम उसके प्रश्न के उत्तर हमको देने हैं। पहले हम इससे ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद उसके प्रश्न के उत्तर हम लिखेंगे। तो चलो पढ़ते हैं। अगर आप कभी गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि छोटे बच्चे अपनी पलकों को 1 मिनट में औसतन 1 से 2 बार झपकाते हैं, जबकि वयस्कों में वही संख्या करीब 10 होती है। ये बातें हैं जो कुछ अजब गजब है, जो हमको कुछ पता होती है और कुछ को नहीं पता होती है, जो हमारे लिए काफ़ी रसप्रद जानने लायक बातें हैं। हम और आप जब कभी पलके झपकाए, आपने कभी गौर किया है हम अपनी पलके कितनी बार झपकाते हैं? नहीं। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, हमको आपको भी पता चलेगा कि छोटे बच्चों और जो बड़े हैं, जिनको वयस्क बोलते हैं, उनकी पलक झपकने की जो संख्या है वो कितनी होती है। तो जो छोटे बच्चे जो हैं वो अपनी पलकें 1 मिनट में औसतन कितनी बार झपकाते हैं? 1 से 2 बार झपकाते हैं, जबकि वयस्कों की यही संख्या है ना, बड़ों की यही संख्या कितनी होती है? करीब 10 होती है, यानी 1 मिनट में 10 होती है। फिर क्या है? हमारे शरीर को एक वक्त का खाना पचाने या हजम करने में करीब 12 घंटों का समय लगता है। हम खाना खाते हैं, बराबर, हम दिन में 3 टाइम खाना खाते हैं, लेकिन हमको ये पता ही नहीं है कि हमको हमारा खाना हजम होने में हमको कितना वक्त लगता है। ठीक है। जब हमको हमारे शरीर को एक वक्त का खाना पचाने या हजम करने में कितना वक्त लगता है? 12 घंटों का समय लगता है। क्या आपको पता है कि हमारे यानी मानव शरीर में नाक व कान 2 ऐसे अंग हैं जिनका आकार पूरे जीवन काल तक बढ़ता ही रहता है? तो क्या आपको ये चीज़ पता है कि आपके मानव शरीर जो है, हमारा जो मानव शरीर है, उसमें कौन से 2 ऐसे अंग हैं जिनका आकार पूरे जीवन काल तक, यानी पूरे हम तक, जब तक हम जिंदा रहते हैं तब तक उनका आकार बढ़ता रहता है। तो ऐसे कौन से 2 अंग हैं जो मानव शरीर के अंदर है जिनका आकार बढ़ता रहता है? तो वो कौन से अंग हैं? नाक और कान। ये 2 अंग ऐसे हैं जिनका आकार पूरे जीवन काल तक बढ़ता ही रहता है। अब इसके ये पढ़ने के बाद हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। जैसे पहला प्रश्न है, छोटे बच्चे और वयस्कों की पलकें झपकने में क्या अंतर है? तो जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा कि छोटे बच्चे और वयस्कों की पलक झपकने में क्या अंतर है।
तो छोटे बच्चों की पलकें 1 मिनट में औसतन 1 से 2 बार झपकती है और वयस्कों की पलकें 1 मिनट में कितनी झपकती है? करीब 10 बार झपकती है। दूसरा प्रश्न है, हमारे शरीर को कौन सा कार्य करने में 12 घंटे लगते हैं? तो हमने पढ़ा कि हमारे शरीर को एक वक्त का खाना पचाने या हजम करने में करीब 12 घंटे का समय लगता है। तीसरा प्रश्न है, शरीर के ऐसे कौन से 2 अंग हैं जो पूरे जीवन काल तक बढ़ते रहते हैं? तो मानव शरीर में नाक व कान 2 ऐसे अंग हैं जिनका आकार पूरे जीवन काल तक बढ़ता रहता है, जो हम आगे देख गए, पढ़ लिया हमने, ठीक है। उसके बाद चौथा प्रश्न है, कोई बहुत धीरे चलता है तो लोग कहते हैं यह कछुए की चाल चल रहा है। तेज चाल चलने वालों को क्या कहेंगे? तो क्या कहेंगे? तेज चाल चलने वालों को हवा की चाल कहेंगे। पांचवा प्रश्न है, चिड़ियाघर में जाकर क्या क्या नहीं करना चाहिए? तो चिड़ियाघर में जाकर क्या क्या नहीं करना चाहिए? हम चिड़ियाघर में जाते तो हमें क्या ध्यान रखना चाहिए? एक तो पिंजरे के नज़दीक नहीं जाना चाहिए ताकि कोई प्राणी हमें नुकसान न करे। दूसरा, शोरगुल नहीं करनी चाहिए ताकि उन्हें तकलीफ ना हो। जानवरों को चिढ़ाना नहीं चाहिए, ठीक है, जानवरों को चिढ़ाना नहीं चाहिए। फिर जानवरों की ओर कंकड़ या खाना नहीं फेंकना चाहिए, उनको कोई खाना उनकी तरफ फेंकना नहीं चाहिए और उनको कुछ खिलाना भी नहीं चाहिए और उनको कंकड़ फेंक कर उनको परेशान भी करना नहीं चाहिए। तो चिड़ियाघर में जब हम जाए तो इतनी चीज़ों का हमको ध्यान रखना चाहिए। तो आज हमने यहाँ पर अभ्यास पूर्ण किया। आगे के वीडियो में हम स्वाध्याय करेंगे, ठीक है बच्चों। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।